बच्चों, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना किसी बाहरी कार्य के, अगर हम कोई बाहरी प्रयास ना करें या कोई कार्य ना करें, तब ऊष्मा का ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रवाह असंभव है। जबकि वास्तव में होता क्या है, हमेशा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्वतः चलती है। लेकिन हम यहाँ पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को स्पष्ट कर रहे हैं कि बिना किसी बाहरी कार्य के ऊष्मा का ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रवाह असंभव है। अथवा इसको हम दूसरे शब्दों में कहते गए कि ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में नहीं बदला जा सकता जब तक कि निकाय के किसी दूसरे अंग में परिवर्तन न किया जाए। इतना समझ में आ गया ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब आते हैं स्वतः परिवर्तन की व्याख्या हम कैसे करेंगे, एंथैल्पी और एंट्रोपी के आधार पर। स्वतः परिवर्तन की व्याख्या तो पहले समझ लें कि बिना किसी बाहरी सहायता के होने वाले परिवर्तन को स्वतः परिवर्तन कहेंगे। अगर हम कोई सहायता नहीं दे रहे हैं, बाहर से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी वो परिवर्तन हो रहा है, तब उसे कहेंगे स्वतः परिवर्तन। ठीक है। तो वे प्रक्रम जिनमें निकाय से संबद्ध संपूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी घटती है, स्वतः होने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी अपने आप से होंगे। अर्थात सभी ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम स्वतः हो जाते हैं। यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा एंथैल्पी का मान घट रहा हो, यानी अभिकारकों की ऊष्मा क्या हो, अधिक, उत्पादों की ऊष्मा कम, तो हम इसे कहेंगे एंथैल्पी का घटना। क्लियर हो गया। तो जितने भी ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होते हैं वो स्वतः अपने आप ही इसे कहेंगे स्वतः परिवर्तित होते। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि जिन प्रक्रमों में डेल्टा एच, यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन है, अर्थात जिन प्रक्रमों में डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा वे स्वतः हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम भी स्वतः होते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना। तो बर्फ ऊष्मा लेकर के ही पिघलती है, तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, लेकिन ये स्वतः होती है। तो ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम भी ऐसा है जो स्वतः होता है। अब हम आते हैं एंट्रोपी परिवर्तन के आधार पर व्याख्या करें। तो इसके अनुसार वे प्रक्रम जिनमें एंट्रोपी परिवर्तन अर्थात डेल्टा एस का मान धनात्मक होता है, अर्थात जिन प्रक्रमों में एंट्रोपी का मान बढ़ता है, अर्थात जिन प्रक्रमों में अव्यवस्था बढ़ती है, वे स्वतः परिवर्तन होने वाले प्रक्रम होते हैं। समझ में आ गया। हम सभी अध्यापक जितनी भी कोशिश करें, बच्चे अनुशासन में थोड़ी देर के लिए तो बैठते हैं, लेकिन जैसे ही अध्यापक की नज़र घूमती है या जैसे ही वो क्लास से बाहर जाता है, बच्चे अनुशासनहीनता करने लगते हैं। इसी अनुशासनहीनता को कहेंगे एंट्रोपी। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने आप हो रही है। तुम लोग सब लोग, बच्चे लोग जैसे ही टीचर जाते हैं क्लास से बाहर, सब लोग अपने आप ही, ये स्वतः होने वाला प्रक्रम है, किसी के कहने से नहीं होता। तो समझ में आ गया कि वे प्रक्रम जिनमें एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान धनात्मक होता है, अर्थात एंट्रोपी बढ़ती है, वे प्रक्रम स्वतः होते हैं। क्लियर हो गया।